पिछला बार तुम लोग को हम बताए थे कि भेद कर्म के आधार पर क्रिया सकर्मक क्रिया होता है और क्या होता है अकर्मक क्रिया। एक बार बढ़िया से समझ लो, अकर्मक क्रिया क्या होता है, जिसमें कर्ता के क्रिया मतलब कि जो कर्ता काम करता है उसका क्रिया का फल किस में पड़ता है, क्रिया का फल कर्ता मतलब मतलब कर्म पर नहीं पड़ता है। इतना याद रखो कि कर्ता का फल कर्म पर नहीं पड़ता है। इसमें क्या होता है, कर्ता के कर्म का फल किस में पड़ता है, कर्म पर पड़ता है, उसको सकर्मक क्रिया कहते थे। बस इतना ही अंतर था। अब देखो यहाँ पे अकर्मक क्रिया का भेद तुम लोग को बताना था। कर्मक क्रिया तो बता दिए कि जिसमें क्रिया का कर्म नहीं होता, कर्ता तक ही सीमित रह जाता है ना, कर्म पर फल नहीं पड़ता है कर्ता के क्रिया का, तो इसको क्या बोलते थे अकर्मक क्रिया। अब इसका यहाँ पे भेद हम तुम लोग को बताने वाले थे। तो देखो अकर्मक क्रिया का दो भेद होता है। कितना प्रकार का भेद होता है, दो भेद होता है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है दो भेद होता है ना। कौन कौन भेद होता है चलो देख लेते हैं। एक होता है पूर्ण अकर्मक क्रिया, देखो है ना, पूर्ण अकर्मक क्रिया, चुप रहो रिशु। एक होता है पूर्ण अकर्मक क्रिया, ठीक है। पूर्ण अकर्मक क्रिया में क्या होता है कि इस क्रिया के साथ वाक्य का अर्थ स्पष्ट करने के लिए कर्ता के अतिरिक्त किसी अन्य शब्द की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अभी समझ में आ जाएगा कैसे। अब पूर्ण भी इसका पढ़ेगी ना, दो पढ़ेगी, ये भी समझा, दो ठो पढ़ेगा भी। एक सकर्मक क्रिया में दो पढ़ेगा, एक पूर्ण और एक और अपूर्ण। तभी पूर्ण का मतलब क्या समझ में आया कि क्रिया कर्ता का लगने के अतिरिक्त है ना, अर्थ स्पष्ट करने के लिए कर्ता के अतिरिक्त किसी अन्य शब्द की आवश्यकता यहाँ नहीं पड़ रही है। सिर्फ कर्ता रहेगा और क्या रहेगा, क्रिया, कर्ता और क्रिया, ठीक है। अब ये भी दो प्रकार का होता है, अभी नहीं भी पड़ेगा तो चलेगा। पूर्ण सकर्मक क्रिया दो प्रकार का होता है, गति में रहता है, ठीक है, और एक क्या रहता है स्थिरावस्था में भी रहता है, ठीक है। तो गति अवस्था और स्थिरावस्था में दो अवस्था में मिलेगा। बालक रो रहा है स्थिरावस्था में अभी, और देखो तो इसको अलावा कुछ लगाने की जरूरत नहीं पड़ रहा है। समझ में क्या आ रहा है कि बालक रो रहा है, वह जा रही है, कोई अन्य यहाँ पे कर्ता और वर्ब क्रिया के सिवा कुछ और चीज़ लगा हुआ है नहीं ना, नहीं, बस इतना ही में वाक्य समझ में आ जा रहा है। लेकिन अभी पढ़ाएंगे अपूर्ण, जिसमें समझ में नहीं आएगा। अगर नहीं अलग से कोई चीज़ लगा हुआ रहेगा तो समझ में नहीं आएगा। राम सो रहा है, ये सभी तुम्हारा क्या होगा स्थिरावस्था में। लड़की हंस रही है, ये भी स्थिरावस्था में। लेकिन यहाँ देखो पक्षी आकाश में उड़ रहा है, यहाँ पे क्या हुआ, गत्यावस्था में है ना। और मछली नदी में तैर रही है, ये भी क्या हो गया, गत्यावस्था में है। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे, देखो यहाँ पे किसी क्रिया के अलावा और शब्द लगाने का जरूरत नहीं पड़ा, ये कर्ता के अलावा। तो पूर्ण अकर्मक क्रिया स्थितिवर्तक देखो हो सकता है, बताए ना, स्थिरावस्था में, और गत्यर्थक भी हो सकता है। 1 से 4 तक कर्ता की स्थिर अवस्था, और 5वां छठा में तुम लोग को बताएं ऊपर में कि क्या था, गति अवस्था में था। अब दूसरा देखो, अब समझ में आ जाएगा पूर्ण और अपूर्ण में क्या अंतर है। अपूर्ण में कि जिस क्रिया के वाक्य में प्रयोग किए जाने पर कर्ता के अतिरिक्त किसी अन्य पूरक शब्द की जरूरत पड़ता है, नहीं तो अर्थ स्पष्ट नहीं होगा, है ना। तो क्या लगाना पड़ता है साथ में, कर्ता के अतिरिक्त पूरक शब्द, तभी अर्थ स्पष्ट होगा। उसको क्या बोलते हैं, अपूर्ण अकर्मक क्रियाएं कहलाती है। मतलब कुछ ना कुछ लगाना होगा। देखो तब यहाँ से तुम लोग को सेंटेंस समझ में नहीं आएगा। वह बहुत है, कुछ समझ में आया, वह बहुत है, समझ में नहीं आ रहा। तुम हो, कुछ समझ में आ रहा है, वे थे, हम होंगे, कुछ इसका सेंटेंस का मतलब कुछ निकल रहा है ऐसा वाक्य का नहीं। लेकिन अभी देखो यहीं पे हम क्या सेट करेंगे, पहला में अगर चतुर का उपयोग करेंगे, देखो चतुर, और दूसरा में निराश, तो देखना अभी ऊपर वाला का तुम्हारा अर्थ निकलने लगेगा। वह बहुत चतुर है, देखो तब सही लग रहा है, वह बहुत चतुर है। तो चतुर यहाँ पे लगाना जरूरी हो गया। तो चतुर यहाँ पे क्या हो गया, पूरक शब्द का काम किया कि अगर ये पूरक हम लगा देंगे तो इस शब्द का क्या होगा, पूरा इस वाक्य का पूरा अर्थ आ जाएगा। तो चतुर यहाँ पे क्या है, एक पूरक शब्द है ना। कर्ता देखो वह है, लेकिन यहाँ पे पूरक शब्द का जरूरत तुमको पड़ा। तुम निराश हो, अभी बताया ना, तुम निराश हो, तो निराश हो यहाँ पे अर्थ को स्पष्ट कर दे रहा है। तो निराश देखो, निराश यहाँ पे क्रिया नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या है, पूरक शब्द है ना। फिर वे के साथ हम यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, तीसरा में वे बीमार थे, है ना, हम सफल होंगे, है ना। तो ये सब तुम्हारा लगाना पड़ेगा, तभी यहाँ पे इन सब का अर्थ निकलेगा। तो यहाँ पे पूरक शब्द का तुमको क्या होता है, जरूरत पड़ता है। अब सकर्मक क्रिया का भेद पर बात कर लेते हैं। सकर्मक क्रिया इधर तो बताए थे, जिसमें कर्ता के क्रिया का फल किस में पड़ता है, कर्म पर पड़ता है। कि लड़के ने क्या खाया, इसका 2 प्रश्न पूछना पड़ता है। याद रखना कि सकर्मक और अकर्मक क्रिया जब पकड़ना रहता है तो सकर्मक क्रिया में 2 प्रश्न आना चाहिए, क्या, है ना, क्या रहना चाहिए, क्या, और एक और क्या प्रश्न करते हैं, और दूसरा प्रश्न क्या करते हैं, किसको। अगर ये दोनों का जवाब मिल रहा है तो सोचो सकर्मक क्रिया है, अगर जवाब नहीं मिल रहा है तो क्या है, अकर्मक क्रिया है। तो देखो यहाँ पे क्या और किसको का जवाब मिल जाएगा। लड़कों ने क्या खाए, आम खाया, जवाब मिल गया, तो ये क्या है, सकर्मक है। समझ में आ गया, सकर्मक। अगला देखो, नेताओं ने क्या दिए, क्या आंसर आएगा, भाषण दिए, जवाब मिल रहा है, तो यहाँ पे सकर्मक। हमने क्या देखा,
किसको देखा? दो जवाब मिलना चाहिए, दोनों में से कोई भी। तो देखो सांप को देखा, एक सांप देखा, तो क्या हो गया? जवाब तुमको मिल गया। तो ये तीनों क्या हो गए? सकर्मक, लेकिन अकर्मक कलम जवाब तुमको नहीं मिलेगा। लड़की क्या रही है? लड़की, यहाँ पे जवाब ही नहीं मिलेगा तुमको। देखो पक्षी आकाश में उड़ रहा है, ये क्या कर्मक क्रिया देना, अभी जवाब नहीं मिलेगा। क्या उड़ रहा है? देखो तो कर्म का जवाब मिल रहा है कि कर्ता जवाब मिल जा रहा है? कर्ता मिल जा रहा है। क्या उड़ रहा है? पक्षी। लेकिन आकाश जवाब आया नहीं। कर्म का इसमें फल पड़ रहा है कि कर्ता के क्रिया का फल कहाँ पड़ जा रहा है? कर्ता पे ही आ जा रहा है। कर्म का कोई मतलब यहाँ पे यूज नहीं हुआ, तो यहाँ पे अकर्मक हो गया। और वहाँ पे देखा था ना, लड़का क्या खा रहा? आम। आम क्या था? वहाँ पे कर्म था। फिर देखो इसमें क्या तैर रही है? मछली जवाब आ जाता है। नदी आ रहा है? नहीं। ठीक है, तो इसलिए सकर्मक और अकर्मक अब तुम लोग फर्क करने आ गया होगा। अब चलो इसमें देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है कर्म है, ये सभी तुमको ये सब पिछला क्लास में बता दिए थे। अब यहाँ पे इसका भेद पर बात कर लेते हैं। किसका? सकर्मक क्रिया का भेद पर। अब देखो सकर्मक क्रिया में तुम लोगों को क्या बताया था कि क्रिया का कर्म क्रिया का फल कहाँ पड़ रहा था? कर्म पर। अब उसमें भी दो है, एक कर्मक द्विकर्मक। देखो एक कर्मक जिसमें क्या होता है? एक ही कर्म होता है। जिस वाक्य में क्रिया के साथ उसका एक ही कर्म हो, उसको क्या कहते हैं? एक कर्मक सकर्मक क्रिया कहलाती है। क्या याद रखना कि उसमें एक ही कर्म होता है। एक कर्मक मतलब एक कर्म है ना। जैसे देखो इसमें एक ही जवाब मिलेगा। बूढ़ा क्या खाता है? आम खाता है। देखो तो जवाब मिला कर्म का, सकर्मक क्रिया है। लेकिन कर्म कितना है? एक ही कर्म है, सिर्फ आम है। राजू क्या सुनाता है? गाना सुनाता है ना। जवाब मिल रहा है कर्म का। और कितना कर्म है? एक ही कर्म है। दोनों में एक ही कर्म है, तो ये क्या हो गया? एक कर्मक। द्विकर्मक में देखो क्या होगा? क्रिया के साथ दो कर्म होता है, दोनों के बिना वाक्य का अर्थ स्पष्ट नहीं हो पाता। तो दोनों कर्म यहाँ पे यूज होता है, सीधा याद रखना है। तो धनी देखो या धनी क्या देता है? क्या देता है? रुपया देता है। और दो जवाब मिलेगा, किसको देता है? याचक को देता है। तो कितना कर्म है यहाँ? दो कर्म है, याचक भी है और रुपया है। दो कर्म है तो द्विकर्मक। देखो अध्यापक पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं? हिंदी पढ़ाते हैं। किसको पढ़ाते हैं? छात्रों को। तो दो जवाब मिला। अभी भी देखो कर्ता का कोई जवाब यहाँ नहीं ना मिल रहा है, कर्ता अलग है, सिर्फ कर्म दो ठो यूज हुआ है। क्या हो गया? ये सभी द्विकर्मक हो गया। तो देखो ऊपर के वाक्य में याचक तथा रुपया, और द्वितीय वाक्य में छात्र और हिंदी दो दो कर्म। अभी बताएं था ना। रुपया देता है, किसको देता है? याचक को। क्या पढ़ा? हिंदी पढ़ाते हैं। और किसको पढ़ाते हैं? छात्रों को। बताएं ऊपर। तो ये दो दो है, तो इसमें से एक कर्म याचक और छात्र सजीव है, और दूसरा रुपया या हिंदी क्या है? निर्जीव है। इसमें एक कर्म प्रत्यक्ष और दूसरा परोक्ष होता है। याद रखना, ये जिसको देता है वो प्रत्यक्ष और परोक्ष भी दो तरह का यहाँ पे कर्म तुमको मिलेगा। जो सीधा रिलेट करता है उसको प्रत्यक्ष कर्म बोलेंगे, और जो दूसरा हो जाएगा जिसको उसका ऑप्शनली जुड़ा हुआ है। जैसे क्या देता है? रुपया देता है, तो रुपया हो गया प्रत्यक्ष कर्म। किसको देता है? याचक को। तो याचक क्या हो गया? अप्रत्यक्ष। अभी ये वाला नहीं जानेगा तो कोई जरूरी अभी दिक्कत नहीं है, सिर्फ ये पकड़ में आना चाहिए कि कर्म का द्विकर्मक किसको कहते हैं। ये वाला ज़्यादा जरूरी नहीं है। अब देखो अपूर्ण सकर्मक क्रिया कहते हैं किसको? जिन क्रियाओं में कर्म रहते हुए भी अर्थ का बोध नहीं होता है। कर्म लगा हुआ है लेकिन फिर भी पूर्ण अर्थ बोध नहीं होता है। उन्हें पूरा बनाने के लिए कर्म के संबंध रखने वाले अन्य पूरक शब्दों की भी जरूरत पड़ती है, उसे अपूर्ण सकर्मक क्रिया कहते हैं। है ना? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे मतलब कि लगा हुआ भी रहेगा। क्या लगा हुआ रहेगा? कि क्या बोलते हैं इसको? कर्म। यहाँ देखो जिन क्रियाओं में कर्म के रहते हुए भी अर्थ का पूर्ण बोध नहीं होगा। अभी देखना कैसे। इधर देखो अध्यापक छात्रों को समझता है। यहाँ पे देखो तो छात्रों को समझता है, इसका अर्थ निकलता है अध्यापक छात्रों को समझता है? नहीं निकल रहा है, कोई अर्थ नहीं निकलता है। समझ में आ रहा है? लेकिन वही मूर्ख लगा तभी तो समझ में आएगा कि क्या बोलना जा रहा है। समझ में आया हम क्या बोलना चाह रहे हैं? है ना? ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहीं पे वही चीज़ लिखा हुआ है कि अगर मूर्ख लगा हुआ है कर्म, लेकिन अगर छात्र यहाँ पे नहीं लगा रहे तो कोई मतलब नहीं निकलता है। दोनों तरीक़ा से तुम सोच सकता है कि अगर यहाँ पे देखो अध्यापक मूर्ख समझता है, मूर्ख समझता है किसको? समझता है। तो यहाँ पे तुमको कर्म, यहाँ पे मूर्ख है कर्म, समझता है क्या समझता है? मूर्ख समझता है। देखो पहले ये देखो सकर्मक है कि नहीं है, दोनों में अंतर आएगा। अपूर्ण सकर्मक और अपूर्ण अकर्मक दोनों में अंतर कैसे करना है ध्यान से सुनो। अध्यापक समझता है, क्या समझता है? क्या का जवाब मिलना चाहिए ना, क्या मिल रहा है? क्या का जवाब? मूर्ख। तो सकर्मक है अकर्मक? सकर्मक। लेकिन समझो तो कि अगर छात्र यहाँ पे नहीं लगा हुआ रहे तो क्या इस अर्थ निकलेगा? देखो तो अब अर्थ निकल रहा है। देखो तो अगर यहाँ मिटा दें अध्यापक मूर्ख समझता है, इसका अर्थ कुछ निकला? कुछ नहीं निकला। तो यहाँ पे छात्र अलग से तुमको लगाना होगा पूरक शब्द, तो इसलिए ये क्या होते हैं? अपूर्ण सकर्मक कहलाते हैं, जिसमें से अलग से तुमको एक पूरक शब्द लगाना पड़ेगा। अगला देखो जनता ने अपना प्रतिनिधि चुना। क्या चुना?
प्रतिनिधि। लेकिन यहाँ नरेश को लगाना पड़ेगा ना, अगर बिना नरेश का रहेगा तो सेंटेंस का मतलब निकलेगा वाक्य का नहीं। तो ये भी क्या हो गया, अपूर्ण सकर्मक। उसी तरह वह सबको भाई समझता है, क्या समझता है, भाई समझता है, लेकिन किसको, सबको। तो इस तरह के शब्द वाक्य क्या हो गए, अपूर्ण सकर्मक। वह सब उससे विद्वान मानते हैं, सब उसे विद्वान मानते हैं। तो देखिए उपयुक्त वाक्यों में समझता है क्रिया का कर्म मूर्ख है, किंतु छात्रों के बिना वाक्य का पूरा अर्थ नहीं निकलता है, क्रिया का अर्थ पूरा नहीं होता है, इसलिए छात्रों में पूरक शब्द है, छात्र वहाँ पे। दूसरा में नरेश, फिर सबको, ये सभी पूरक शब्द, सभी हम तुम लोग को अभी बता दिए है ना। अब यहाँ से आगे हम तुम लोग को क्या बताएंगे कि अकर्मक क्रिया को सकर्मक क्रिया में कैसे परिवर्तित करते हैं। कभी कभी ऐसा प्रश्न आ सकता है कि ये सकर्मक क्रियाओं का अकर्मक को सकर्मक में बदलें। यहाँ क्या लिखा हुआ है, क्रियाओं का सकर्मक अकर्मक होना उनके प्रयोग पर निर्भर करता है, इसलिए कभी कभी सकर्मक क्रियाएं सकर्मक में और सकर्मक क्रियाएं अकर्मक में प्रयुक्त तो होती हैं। यहाँ देखो, पढ़ना एक क्या है, क्रिया है। अब इसी से हम सकर्मक के रूप में भी यूज करेंगे और अकर्मक के रूप में भी यूज इसी का करेंगे। सभी के साथ ऐसा नहीं होता, लेकिन बहुत सारी क्रियाओं के साथ होता है। तो चलो यहाँ पे देखते हैं बदल के। वह पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, पुस्तक। अर्थ मिल, देखो तो कर्म मिल रहा है, कर्म मिल जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये सकर्मक क्रिया हुआ। लेकिन देखो तो वह स्कूल में पढ़ रहा है, विद्यालय में पढ़ रहा है, तो क्या पढ़ रहा है, इसका जवाब मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, क्या नहीं, वह पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, इसका जवाब नहीं मिला। तो ये क्या हो गया, कर्मक। तो देखा एक ही क्रिया को दो तरीके से कैसे उपयोग किया देख सकता है। अगला क्रिया देखो क्या है, खेलना। चुप रहो ना शिव, खेलना एक क्रिया है। अब यहाँ पे देखो, सोहन क्रिकेट खेलता है, क्या खेलता है, क्रिकेट खेलता है, जवाब मिल रहा है, सकर्मक हो जाएगा। इसको अकर्मक में बदलना है, क्या कर देना, मोहन रोज खेलता है ना। रोज यहाँ पे एक पूरक शब्द का यूज कर दिया गया, देखो इसका अर्थ नहीं निकलता, क्या खेलता है पता नहीं चल रहा है, तो यहाँ अकर्मक हो जाएगा। उसका शरीर खुजलाता है, क्या खुजलाता है, उसका शरीर खुजलाता है, क्या खुजलाता है, यह अकर्मक हो गया। और वह अपने शरीर खुजला रहा है, क्या खुजला रहा है, यहाँ पे मिलाता है ना, क्या खुजला रहा है, शरीर को। रस्सी पानी में ऐंठती है, अकर्मक है, क्या ऐंठती है, नहीं जवाब मिल रहा है। क्या ऐंठ रहा है, रस्सी ऐंठ रहा है, वह क्या ऐंठ रहा है, तो रस्सी ऐंठ रहा है। रस्सी क्या ऐंठती है, यहाँ जवाब नहीं मिल रहा है, यह कर्मक हो गया, ये सकर्मक है ना। देखो यहाँ पे, वह अपने शरीर को खुला, तो वह क्या खुला रहा है, तो शरीर जवाब मिल जाएगा, वह उसका शरीर खुलाता है, वहाँ पे यहाँ पे अकर्मक क्रिया हो गया। तो इस तरह का सेंटेंस तुमको बदलने के लिए आएगा, तो इस तरह का तुमको बदलने सीखना पड़ेगा। अब यहाँ से हम तुम लोगों को क्या बताने वाले हैं, कुछ व्याकरण का क्रिया परोक्षोपयोगी जो परीक्षा में आता है उसका प्रश्नोत्तरी करवा रहे हैं, है ना। ये सब तुम्हारा परीक्षा में देखने को क्या होगा, मिलेगा। चल देखो क्या है, पहला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों में आपको क्या करना है, सकर्मक है कि अकर्मक क्रिया का प्रकार बताना है। ठीक है, तो रात को सभी सो गए, तुम सोचो, तुम लोग अपने बताओ कि सकर्मक होगा अकर्मक, जल्दी बताओ सोच के। अकर्मक बोला, चलो ठीक है। दूसरा देखो, सेठ जी ने भिखारी को कुर्ता दिया, क्या होगा, सोच के बोलेगी सब, और तुम भी सोच के बोलेगा, तुम लोग सब बोलो। सेठ जी ने भिखारी को कुर्ता दिया, क्या होगा, क्या किसको का जवाब आना चाहिए, देखो तो जल्दी बताओ, जोर से बोलो। पहले इसमें क्रिया कौन है, पहले बताओ, क्रिया कौन है, भिखारी क्रिया है, कौन है क्रिया, दिया है क्रिया, ठीक बोली। तो दिया जब क्रिया है तो देख के बताओ कि क्या दिया का जवाब मिल रहा है, तो सकर्मक। तो वही पकड़ना है, से पहले क्रिया पकड़ो। बच्चा पुस्तक पढ़ता है, जल्दी बोलो, सकर्मक, ठीक है। क्या पढ़ता है, जवाब मिल रहा है ना। सवेरे से ही चर्चा हो रही है, जल्दी बताओ क्या होगा, सकर्मक बोल रही है, तो चलो सकर्मक रखते हैं। वह ठोकर खाकर गिर पड़ा, जल्दी बोलो, क्या गिर पड़ा, जवाब मिल रहा है, अकर्मक होगा। गिर पड़ा का जवाब सीधे वह आ जा रहा था, अकर्मक ना होगा, अकर्मक। अगला देखो, ये अकर्मक बोली है, अकर्मक लिख देते हैं। उसका अगला देखो, जाओ उसको 5 रुपये दे दो, जल्दी बोलो, क्या दे दो, 5 रुपये, सकर्मक। उसका आगे देखो, बीमार आदमी फल खा रहा है, क्या खा रहा है, अध्यापक ने छात्र को गणित पढ़ाया, क्या होगा,
अब देखो इसका जवाब क्या दिया हुआ है। पहला क्या था? अकर्मक। पहला का कर्मक होगा, दूसरा का क्या होगा? सकर्मक। अभी तुम लोग को बताएं क्या सोगे, नहीं जवाब मिल रहा था, तो क्या होगा? ये अकर्मक होगा, ये सकर्मक होगा। ठीक है, उसी तरह से तुम लोग अगर यहाँ पे लिस्ट देख लो, जा तक दिया हुआ है और उसका जवाब मिला। पहला सकर्मक अकर्मक है, फिर सकर्मक होगा। सेठ जी ने भिखारी को क्या दिया? कुर्ता दिया, सकर्मक बताए थे। बच्चा पुस्तक पढ़ता है, क्या पढ़ता? सकर्मक बताए थे ना। सवेरे से ही चर्चा हो रही, क्या हो रही है? चर्चा हो रही है, सकर्मक होगा। वह ठोकर खा के गिर पड़ा, क्या गिर पड़ा? जवाब नहीं मिला था, कर्मक बोले थे। जाओ उसको 5 रुपये दे दो, क्या दे दो? 5 रुपये दे दो, सकर्मक था। बीमार आदमी क्या खा रहा था? फल खा रहा था, सकर्मक। क्या पढ़ा है अध्यापक ने बच्चों को? सकर्मक। तो यहाँ देखो इसी का जवाब यहाँ पे तुमको मिल गया। अब चलो इसका अगला तुम लोग को सेट सोल्यूशन करवाते हैं। फिर से यहाँ से बताना है कि यहाँ पे मुख्य क्रिया छांटना है, वो हो गया। सकर्मक अकर्मक छांटने आ गया, मुख्य क्रिया भी छांटने आता है। चलो बताओ, कहानी समाप्त हो चुकी, उसमें क्रियापद कौन है? हाँ, होना, हो चुकी, होना। क्या हो चुकी? समाप्त होना, होना। उसका देखो उसने किताब लिखी, लिखी हो जाएगा। तुम यह खाना खा सकते हो, खाना, खा। पुस्तक खरीद ली गई, खरीदना होगा यहाँ पे। खरीदना एक क्या है? क्रिया है। उसके दोस्त बातें करते हैं, बातें करना क्या हो जाएगा? क्रिया। मकान बेच दिया गया, बेचना। तुम जा सकते हो, जाना। तो देखते हैं इस समय क्रियापद क्या दिया हुआ है। शुरू में होना ठीक था। उसने किताब लिखी है, लिखी। उसने पुस्तक खाना खा लिया, खा। उसने पुस्तक खरीद ली, खरीद, है ना। उसके दोस्त बातें करते हैं, करना दिया हुआ है। बातें करने में करना दिया हुआ है, देख लो जवाब। ठीक है, उसके मकान बेच दिया गया, बेच होगा। बेचना यहाँ पे लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगा। बेचना भी लिखना चलेगा। और तुम जा सकते हो का? जाना। अब फिर यहाँ से देखो लिखा हुआ रहेगा कि 5 अकर्मक क्रियाएं लिखें और प्रत्येक में से एक वाक्य बनाएं। जैसे कि अब यहाँ पे सीधे जवाब बता देते, देखो ये सब अकर्मक क्रिया है। उठना, जाना, सोना, हंसना, जागना, इसमें कर्म का जरूरत पड़ता नहीं है। देखो अकर्मक क्रिया किस प्रकार से है। अलार्म, उठना का अलार्म बजते ही सभी उठ गए, क्या उठ गए? नहीं जवाब मिल रहा है, तो क्या हो गया? अकर्मक। वे बाजार जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं? पता नहीं, है ना। वे कहाँ जा रहे हैं का जवाब मिल रहा है बाबू, क्या जा रहे हैं नहीं मिल रहा है। समझा क्या बोल रहे हैं? तुम लोग समझ में नहीं आता है। कहाँ जा रहे हैं का जवाब है, क्या जा रहे हैं का जवाब नहीं है। रात होने पर 25 सो जाते हैं, है ना। क्या सो जाते हैं? यहाँ पे ये गलत थोड़ा लग रहा है कि क्या सो जाते हैं? 25 सो जाते हैं। यहाँ पे सीधा तुम लोग लिखना। एक और तुम लोग को सेंटेंस बताते हैं, उड़ना। तो लिखना पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, क्या उड़ रहे हैं? पक्षी जवाब मिल जाएगा, है ना। तो वो जवाब नहीं मिलेगा। चाहे यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे ये वाला मत लिखो, यहाँ डायरेक्ट देखो 25 सो जाते हैं, है ना। पक्षी रात को सो जाते अगर लिखेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, यहाँ पे कोई आंसर गलत नहीं, लेकिन तुम लोग को समझ में नहीं आ रहा। तुम लोग को लग रहा है गलत, सेंटेंस गलत नहीं है। क्या सो जाते हैं? पक्षी सो जाते हैं। ठीक तो पक्षी तो करता है ना, पक्षी करता है, कर्म नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे भी ये सही लिखा है, लेकिन ऐसे लिखा रहता तो तुम लोग को ज़्यादा समझ में आता। पक्षी रात में सो जाते हैं, तो क्या सो जाते हैं? पक्षी। तो इस तरह से तुम लोग को समझ में आता है। ये भी सही है, थोड़ा सा अलग करके सेंटेंस लिखा हुआ है। हंसना, यकायक वो हंस पड़ा, क्या हंस पड़ा? नहीं ना जवाब मिला, अकर्मक। जागना, सवेरा होने पर सब जाग गए, क्या जाग गए? नहीं जवाब मिला, ये सब अकर्मक हो गया। अब 5 सकर्मक क्रिया लिखना और उसको वाक्य में प्रयोग करना है। चलो देखते हैं। देखो 5 वाक्य क्या है, 5 शब्द क्या क्या है? देना, पढ़ना, पढ़ाना, मांगना, पीटना, है ना। चलो सभी का सेंटेंस उपयोग कर देते हैं। देना, राम ने अपने मित्र को घड़ी दी, क्या दी? घड़ी दी, सकर्मक। पढ़ना का देखो क्या पढ़ रहा है? पुस्तक पढ़ रहा है। शिक्षक छात्रों को समाजशास्त्र पढ़ा रहे, क्या पढ़ा रहे हैं? समाजशास्त्र पढ़ा रहे हैं। तो पढ़ाना भी क्या हो गया? सकर्मक। मांगना, यही पढ़ाना का तुम लोग का कर्मक में भी हम तरीका बताए थे कैसे पढ़ाना, मतलब यूज करना। इसका कर्मक में यूज करना क्या लिखेंगे? वह रोज पढ़ता है। तो यहाँ पे जवाब मिलता है, क्या पढ़ता है? नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा कर्मक। मांगना, भिखारी भीख मांग रहा है, क्या मांग रहा है? भीख मांग रहा है। इसी को कर्मक बनाना रहेगा, क्या लिखेंगे? भिखारी नहीं, भिखारी। क्या लिखेंगे जल्दी बताओ? भिखारी सुबह भीख मांग रहा है, तो नहीं ना जवाब मिला, क्या मांग रहा है? तो ये कर्मक बन सकता है उस तरह से। पीटना, उसने बच्चे को निर्दयता से पीटा, क्या पीटा? देखो उसने बच्चे को निर्दयता से पीटा, किसको पीटा? जवाब मिल गया ना, बच्चे को। किसको या क्या बोले थे, दोनों का जवाब मिल सकना थे। तो इस तरह से तुम्हारा सकर्मक अकर्मक क्रिया का प्रयोग बता दिए और बहुत सारा क्वेश्चन उसको प्रैक्टिस करवा देंगे।